इस मोदी जी के लिए एक बात कहेंगे हम कि ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालय को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालय को जानते हैं। जो भूखे पेट हैं ना ये मोदी चचा, वो बस एक निवाले से आपके कैंडिडेट लैंड किए हैं, तो लोग ये भी कह रहा है कि जितने जल्दी लैंड किए उतना जल्दी उड़ के फिर चले जाएंगे। और उनके पास हेलीकॉप्टर है तो क्या करेंगे, बस से घूमेंगे। जेड की बात करते हैं, माई के साथ साथ बाप की भी बात कर रहे हैं वो, यानी कि हम लोग A to Z हैं, कहीं बट्टे नहीं हैं, कहीं सालों में नहीं हुआ, वो 17 महीना में हुआ। जो 5 लाख रोजगार हम लोग, हमारे तेजस्वी जी ने और गठबंधन के लोगों ने, मिले या ना मिले तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले या ना मिले तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश ना करें ये गलत है सर। अभी कब तक कोशिश होगा? बिल्कुल बिल्कुल, कब तक? वो भी आज़ादी के कई साल हो गए, 25 में क्लियर हो जाए। डिबा गोल है महाराजगंज में, क्या कहिएगा इस पर? हम सब लोग एक हैं, अब कौन क्या कह रहे हैं इस पे मेरा कोई जिला के गोरिया कोठी में और हमारे बगल में मौजूद है राजद के जिला अध्यक्ष इंजीनियर विपिन कुशवाहा जी, और देख सकते हैं कि दाहिने बगल में है कांग्रेस नेता रजनीकांत सिंह उर्फ बुद्धू बाबू। महाराजगंज को लेकर हम आज चर्चा करेंगे। महाराजगंज के सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश सिंह का कल रोड शो होने वाला है, कैसी तैयारियां हैं, इन विषय पर इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन सर आपका। आपके जितना भी श्रोतागण हैं उनको मेरा प्रणाम सलाम आदाब है। और सर आप एक युवा हैं और जिस तरह से आप काम कर रहे हैं पूरे ज़िले में, कहीं ना कहीं जिस तरह से संगठन को आप एकत्रित किए हुए हैं, क्या लगता है महाराजगंज में जो इंडिया के प्रत्याशी आकाश सिंह जी आ रहे हैं उनको लेकर के आपकी तैयारी क्या है? कैंडिडेट फाइनल हो गए, जो अटकलें फंसी हुई थी वो अटकल अब साफ हो गया कि आकाश सिंह जी हमारे प्रत्याशी हैं। और सिवान जिला में, चूँकि मैं सिवान जिला का अध्यक्ष हूँ, तो 2 विधानसभा महाराजगंज और गोरिया कोठी बिल्कुल सिवान जिला में आता है, भले महाराजगंज लोकसभा में आए। तो हमारी तो तैयारी बूथ कमेटी तक हम लोग मजबूत हैं। हमने नारा दिया था कि हमारा बूथ सबसे मजबूत, जो आप पहले से पूर्व से देखते आ रहे हैं कि लगातार हम लोग प्रत्येक टोला में मोहल्ला में जाकर के नुक्कड़ सभा भी किए, और हम अपने अध्यक्ष को ये हम हमारे पंचायत अध्यक्ष हो गए या जो भी कमेटी के लोग हैं, उन लोगों ने बूथ कमेटी बनाने का भी काम किया है। तो हमारी जो राष्ट्रीय जनता दल है और महागठबंधन के जो पूरी टीम है, बिल्कुल तैयार है यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए, और हमारे प्रत्याशी का स्वागत है। कल रोड शो है आकाश सिंह जी का, और रोड शो में कहा जा रहा है कि राजद के तो कार्यकर्ता दिख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को डिबा गोल है महाराजगंज में, क्या कहिएगा इस पर? हम सब लोग एक हैं, अब कौन क्या कह रहे हैं इस पे मेरा कोई कमेंट नहीं रहेगा, लेकिन मेरा संगठन बहुत मजबूत है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि पूरे जिला में 25 से 31 बूथ है। इस पूरे जिला का बात कर रहा हूँ, अभी 5 और बढ़ गया है, परसों डीएम साहब बता रहे थे। 25 से 31 बूथों पे हम लोग मजबूत हैं। हमारा बूथ सबसे मजबूत का जो हमने नारा दिया था, बिल्कुल हम लोग मजबूती से वहाँ पे काम किए हैं। विपिन जी, आप गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र से आप तैयारी भी कर रहे हैं विधायक की, तो और ये गोरियाकोटी क्षेत्र जो है महाराजगंज के अंतर्गत आता है, सिवान जिला में नहीं आता है। आकाश सिंह जी के आने से गोरियाकोटी में क्या बदलाव होगा? बहुत बड़ा सवाल है सर। एक बात कहा गया है कि मंजिल मिले या ना मिले तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले या ना मिले तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश ना करें ये गलत बात है। तो कोशिश तो हम कर ही रहे हैं, जो आपने कहा वो बाद की बात है, लेकिन अभी का मौजूदा जो हम लोग खाली कोशिश से होगा सर? अभी कब तक कोशिश होगा? बिल्कुल बिल्कुल, कब तक? वो भी आज़ादी के कई साल हो गए, 25 में क्लियर हो जाएगा वो भी, लेकिन अभी हमारे सामने जो चीज़ें हैं उस पर लड़ना है। क्यों लड़ना है? क्योंकि भाजपा की जो सरकार है, आप तमाम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से जुमला दिया। देखिए, 2 धारा यहाँ चल रहा है, एक आपसी भाईचारा कायम करने वाला धारा और एक नफरती माहौल वाला धारा। जो नफरत फैलाने का काम ये भाजपा वाले लोग कर रहे हैं, ये आपको भी पता है और जनता को भी पता है। क्योंकि एक गरीब के थाली में देखिएगा तो सूद से वहाँ पे सब्जी अच्छा से नहीं मिल रहा है, भोजन नहीं मिल रहा है, पेट भरा रहेगा सर तबे ना कोई काम करेगा। तो इस पे एक शेर याद आता है मुझे, बहुत शेर बोलते हैं, बोल दीजिए। इस मोदी जी के लिए एक बात कहेंगे हम कि ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालय को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालय को जानते हैं। जो भूखे पेट हैं ना ये मोदी चचा, वो बस एक निवाले को जानते हैं। तो सारी जनता समझ चुकी है कि मुझे किसके साथ रहना है।
जो नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं उनके साथ रहना है, जो भाईचारा कायम करने वाले लोग हैं उनके साथ रहना है। सर बहुत सारा सवाल है महाराजगंज को लेकर के, तो थोड़ा सा आपसे उस पर बात करेंगे। महाराजगंज में आपके जो प्रत्याशी हैं, उनके जो कई नेता हैं, ये कहे हैं कि महाराजगंज में अगर आकाश सिंह जी जाते हैं तो उसको जिला बनाएंगे। बहुत अच्छी सोच है, ये तो मांग भी है यहाँ के लोकल जो भी जनता है, तो बहुत पूर्व से ये मांग उठते आया है और नो डाउट होना ही चाहिए। मुझे लगता है ऐसा, एक युवा व्यक्ति हैं, अच्छी सोच है, एजुकेटेड हैं, ये जो मांग है जब जीत जाएंगे तो इसको पूरा करने का। लेकिन आपके प्रतिद्वंदी ये भी कह रहे हैं कि ये तो जुमलाबाजी है वोट जीतने के लिए। जुमला तो मोदी जी देते हैं। 2 करोड़ युवाओं के रोजगार की बात किए थे, कई गो उन्होंने रोजगार दिया। शिक्षा के क्षेत्र में क्या चीज़ उन्होंने किया, ONGC, HPCL, BPCL, भेल, रेल, एयरपोर्ट सब तो उन्होंने बेच दिया। कई गो प्रतिष्ठित संस्थान बनाने का उन्होंने काम किया, कई गो IIM बनाने का काम किया, कई गो IIT खोलने का काम किया। देखिए बात कीजिएगा तो जुमला पे तो बहुत जुमला भाजपा वाले फेंकते हैं, लेकिन हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि जो 17 सालों में नहीं हुआ वो 17 महीना में हुआ। जो 5 लाख रोजगार हम लोग, हमारे तेजस्वी जी ने और गठबंधन के लोगों ने देने का काम किया। भाजपा जैसे चट्टान पार्टी से टकराने के लिए आकाश सिंह आ रहे हैं। अरे चट्टान उट्टान कुछ नहीं है, वो गलत बयान दे करके, फर्जी बयान दे करके हमारे जनता को बरगला दिए थे। लेकिन अब जनता 10 सालों में समझ चुकी है कि मुझे किनके साथ रहना है। आकाश सिंह जी की यहाँ पे जीत होगी। 2 विधानसभा आता है, यही 2 विधानसभा हम नहीं मेहनत करेंगे, इस 2 विधानसभा के अलावा भी जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि एक युवा प्रत्याशी और प्रत्याशी के लिए देखिए पार्टी सर्वोपरि होता है। पार्टी ने जिस व्यक्ति को टिकट दिया उसके लिए हमारी पूरी टीम, पूरी संगठन जी जान लगा देगी। सर आपको नहीं लगता है कि महाराजगंज ऐसे क्षेत्र में युवा जो है बेरोजगार हैं, जा रहे हैं दिल्ली बॉम्बे टोकरी ढोने, इस विषय पर कोई बात नहीं करता? हाँ, no doubt। लोग ये कहता है कि हम जीत जाएंगे ना तो जिला बनवाएंगे, जीत जाएंगे तो रोजगार देंगे, लेकिन बाद में 0 बट्टा सन्नाटा। सरकार बनवाइए इस बार इंडिया गठबंधन का, ये सारी चीज़ें तो पूरे देश में ही चल रहा है। ये बेरोजगारी का बात तो पूरे देश में ही चल रहा है। और हमारे नेता क्या कह रहे हैं, देखिए हम लोग मुद्दे की बात करते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, सिंचाई, जो आम जनता का मुद्दा है वही बात करते हैं। हमारी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई बेरोजगारी से है, हमारी लड़ाई अज्ञानता से है, हमारी लड़ाई भुखमरी से है। बेरोजगारी तो हर 5 कदम पे बढ़िएगा तो 5 लड़का आपको मिल जाएगा। कौन पैदा किया? 2014 के बाद कितनी वैकेंसियाँ निकली। रेलवे सेक्टर जो होता है एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा सेक्टर होता है, वहाँ पे बहुत वैकेंसियाँ निकलती है। 2019 में मैंने देखा था कि 90,000 वहाँ पे वैकेंसी निकला, वो भी पूरा नहीं हुआ सर। और बाकी देख लीजिए कितना वैकेंसीज निकला, तो ये तो आपको भी पता है और जनता को भी पता है। तो इसमें मैं क्या कहूँ, ये तो जुमलेबाज वाले लोग हैं, जुमला दे देते हैं। 15 लाख, 100 स्मार्ट सिटी, ये बात अब यही पूछ देंगे किसी से तो वो नाराज़ हो जाएगा। 100 स्मार्ट सिटी की बात हुई थी, ये कोई स्मार्ट सिटी बना है सर? नहीं ना बना है। तो ये जुमलेबाज वाले लोग हैं, इस पर मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना। मेरा आखिरी सवाल रहेगा, आप सिवान के जिला अध्यक्ष हैं राजद के। सिवान एक समय हुआ करता था जब MY की समीकरण मजबूत मानी जाती थी, वहाँ पर M गायब है, डिबा गोल। क्या लगता है कि उसका इफेक्ट महाराजगंज में भी देखने को मिलेगा? आपके साथ मुसलमान आएंगे, M आएंगे, जो समीकरण मुसलमान की है वो आप लोगों के साथ आएगा? आप तो गलत सवाल पूछ दिए, लेकिन एक तरह से मैं कहूँगा बहुत अच्छा सवाल पूछे हैं, क्योंकि हमारे जो नेता हैं ना आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वो A to Z की बात करते हैं, माई के साथ साथ बाप की भी बात कर रहे हैं वो। यानी कि हम लोग A to Z हैं, कहीं बट्टे नहीं हैं, कहीं छटे नहीं हैं, हम लोग एकजुट हैं, चट्टान की तरह हैं। क्योंकि सारे लोग समझ चुके हैं, पूर्व में ही हमने बात कहा, फिर नहीं दोहराऊंगा कि किसके साथ रहना है। नफ़रत फैलाने वाले लोगों के साथ रहना है, आपसी भाईचारा ख़त्म करने वाले लोगों के साथ रहना है। कि जो आपसी भाईचारा बनाना चाहता है, जो पूर्व में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम आपस में भाई भाई जो नारा था उसको जो कायम कर रहा है, उसके साथ अब रहना चाहते हैं। सर जनता तय कर चुकी है और इस बार मोदी जी ही नहीं, पूरे भाजपा का खात्मा हो जाएगा। अगर एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, महाराजगंज की जो सीट आप लोगों के इंडिया गठबंधन में गई है, क्या महाराजगंज के लोग नहीं थे कि बाहरी हेलीकॉप्टर से उतार दिया आप लोगों ने? ये विपिन कुशवाहा कैसे तय कर सकता है? ये तो शीर्ष नेतृत्व का कार्य है। ये इंडिया गठबंधन जो बना हुआ है, घटक दल जो वहाँ पे बैठते हैं, उन लोगों का काम है। आपके मन में खटकता नहीं है कि हमारा लोकल कोई नेता हो? नहीं, जिसको बना दिया राष्ट्रीय, देखिए सिंपल सी चीज़ है यहाँ पे। अब जैसे वो बोल रहे हैं कि पूर्व में भी बहुत सारे दूसरे जगह से, बताइए ना नवादा में कौन है?
नवादा उसमें मुझे नहीं जाना है। मुझे एक ही चीज़ है कि पार्टी सर्वोपरि होती है, जो शीर्ष नेतृत्व है वो सर्वोपरि होता है। जिसको उन्होंने बना दिया उसके लिए हम लोग जी जान लगा। आप नेता मान लेंगे? बिल्कुल मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। जिसको पार्टी ने बना दिया उसके लिए हम लोग सब लोग समर्पित हैं। चलिए ये भी इंजीनियर विपिन कुशवाहा जी ने अपनी बातों को रखा और देख सकते हैं हमारे बगल में रजनीकांत सिंह उर्फ बुद्धू बाबू हैं, ये कांग्रेस के नेता हैं और कल आकाश सिंह जी का रोड शो होने वाला है, तो थोड़ा सा इनसे भी बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर। अच्छा, आपको भी स्वागत। कल आपके पार्टी के नेता आकाश सिंह का रोड शो होने जा रहा है, क्या तैयारियां हैं पूरे महाराजगंज में? बहुत भव्य तैयारी है, बहुत ज़्यादा लोग इच्छुक थे। उस इच्छुक लोगों के लिए बहुत भव्य तैयारी है। वहाँ का रिसीव किया जाएगा, वहाँ का लेकर पूरा महाराजगंज लोकसभा में घुमाया जाएगा। लोग तो कह रहे हैं कि कांग्रेस की कोई आदमी नहीं है। सारे लोग कांग्रेसी हैं, काहे चिंता किए हुए हैं। कांग्रेसी ही तो एक बुरा पुराना पार्टी, 100 बरस का पहले तो 80 में भाजपा आया, 80 के पहले की पार्टी है, 100 बरस हो गया उसका पार्टी। धरातल पर दिख नहीं रहा है। सब धरातल पर आ जाएगा, सब धरातल पर आ जाएगा, कोई कहीं बात नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, मीडिया में चल रहा है कि हेलीकॉप्टर से आपके कैंडिडेट लैंड किए हैं, तो लोग ये भी कह रहा है कि जितने जल्दी लैंड किए उतना जल्दी उड़ के फिर चले जाएंगे। और उनके पास हेलीकॉप्टर है तो क्या करेंगे, बस से घूमेंगे। हेलीकॉप्टर उनका अपना है तो हेलीकॉप्टर से घूमेंगे, नहीं तो कौन बड़ी बात हो गई इसमें। मोदी जी जहाज में 3 गो रंग बदलते हैं, 3 गो कपड़ा बदलते हैं तो कोई नहीं पूछ रहा है। चंद्रशेखर जी महाराजगंज से आकर जीते हुए थे, बलिया से आकर महाराजगंज से लोकसभा सदस्य हुए थे। इसी महाराजगंज से जो एक्स प्रधानमंत्री है चंद्रशेखर जी। तो मैंने आप बड़ी बात। मान ले आप लोग बाहरी नेता मान लें। बाहरी नेता कोई नहीं होता है, बाहरी कौन है, सब लोग अपने हैं। कौन गुजरात से मोदी जी आकर बनारस में जो है चुनाव जीत रहे हैं। यहाँ से जो पंडित जो है गोपालगंज से चला गया है, थी क्या नाम है, बक्सर जाकर लड़ रहा है, क्या नाम है उसका, मिथिलेश तिवारी। नेताजी लोग कह रहा है कि आकाश सिंह 12 बजे हवाई आकाश में चले जाएंगे। कभी नहीं, चुनाव तो 100% जीतना है। सूरज का उगना सत्य है, फिर कह रहे हैं तो उसका चुनाव जीतना सत्य है। जितना वोट से जीते, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। जीत जाएंगे आप लोग। 100% कोयरी वोट देगा, 100% भूमिहार वोट देगा, 100% हरिजन वोट देगा, 100% मोहम्मदन देगा, 100% यादव देगा। मोहम्मदन 100 में 100 110 हो जाएगा। नाराज हैं कहीं कोई हिना साहब को टिकट कहीं नहीं कोई मिला, नाराजगी नहीं है, कहीं कोई नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। कोई नाराजगी नहीं। महाराजगंज में सब कोई एक है। सब लोग एक है, कहीं कोई नाराजगी नहीं। आकाश सिंह जीत जाएंगे 100%। चलिए, ये रजनीकांत सिंह जी ने अपने बातों को रखा और देखिए हमारे बगल में जो जिलाध्यक्ष जी हैं इंजीनियर विपिन कुशवाहा ने अपने बातों को रखा और कहा कि हम मजबूती से खड़े हैं और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका कल रोड शो होने वाला है। अब देखना बाकी है कि आगे होता है क्या। भैया तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए 24 न्यूज़। धन्यवाद।